हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप। मैं हूं पवन और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल मनी मैटर। तो आपको हम बहुत दिनों से समझा रहे हैं कि लोगों की कही सुनी बातों में मत आइए, देखी सुनाई बातों पे मत आइए। आजकल कारपोरेट ऐसे ऐसे न्यूज़ को मार्केट में जानबूझ के वायरल होने के लिए देती है जिससे कि आप लोग मनीपुलेट हो सकें, जिससे कि आदमी को उस कंपनी पे भरोसा जग जाए और उस कंपनी के शेयर लेने के लिए लोग आतुर हो जाएं, लेकिन हकीकत में होता कुछ नहीं है। आज हम ऐसे ही कंपनी की बात करेंगे जिसके बबल्स, एक बात कहें एक तरह से अगर हम लोग इसकी बात करें तो उसने एक मार्केट में बबल्स फैला दिए और उसमें लोग हवा भरते गए। भाई ये तो कंपनी ऐसे हो जाएगी, कंपनी तो मल्टी बैगर हो जाएगी, कंपनी तो हर मोबाइल में है, कंपनी हर जेब में है, कंपनी तो हर आदमी के जुबान पे है, कंपनी क्यों नहीं चलेगी। और फिर वही हुआ जिसका मुझे डर था। जी हाँ, वो कंपनी है, मैं बात कर रहा हूँ जोमेटो की। जोमेटो करीब स्टार्टिंग से ही लॉस मेकिंग कंपनी है, लॉस में ही चल रही है, लेकिन उसका स्ट्रेटजी था मार्केट से पैसे उठाने के लिए। उसने प्रमोशन पे पूरा ध्यान दिया, उसके ऐप हर मोबाइल पे छा गए। जहाँ देखिए, जिसके मुंह पे देखिए जोमेटो से ऑर्डर करो, जोमेटो से सामान मंगवा लो। हर मोबाइल में जोमेटो चला गया, हर जेब में जोमेटो चला गया। अगर कहीं भी आप यूट्यूब खोलें, मोबाइल खोलें तो आपको जोमेटो का ऐड दिख जाएगा। तो ये सब कंपनी की स्ट्रेटजी थी ताकि हर लोगों को दिमाग में घुस गया जोमेटो, हर आदमी नाम जान गया जोमेटो। अब आया जोमेटो का आईपीओ, लोगों ने उसे हाथों हाथ ले लिया। जी हाँ, कंपनी को भरपूर पैसे मिल गए, लॉस मेकिंग कंपनी थी। कंपनी को जो चाहिए था वो तो मिल गया, लेकिन इन्वेस्टर को जो चाहिए था क्या वो मिला। इन्वेस्टर बेचारा अपने पैसे गंवाए फिर रहा है। लोगों को लगा अब ठीक होगा सिचुएशन, अब ठीक होगा, और वो टूटता ही गया। और आज तो 12.5% की गिरावट के साथ लाइफ टाइम लो। और अगर हम बात करें तो अपने हाई का ये लगभग 70% तक टूट चुका है। अब बताइए ऐसे में इन्वेस्टर का क्या हाल होगा। और दूसरा हम रीज़न बताएंगे आपको कि इतना क्यों टूटा और जोमेटो क्या अभी और टूटेगा, और क्या इसमें इन्वेस्टमेंट करना समझदारी होगी। तो आइए सबसे पहले हम बात करते हैं जोमेटो के शेयर होल्डिंग के बारे में, तब आपको समझने में आसानी हो जाएगी कि जोमेटो आखिर इतना क्यों टूटा। तो जोमेटो एक स्मॉल कैप कंपनी है और इसका मार्केट कैपिटलाइजेशन 33,777 से शुरुआत हुआ था। ये कंपनी स्टार्ट हुआ था 2010 में। ठीक है, अब इसके अगर हम बात करें तो इन्होंने आईपीओ लाए 2021 में, और इसके आईपीओ को लोगों ने हाथों हाथ उठाया। और अगर आपको ग्राफ, ये शेयर होल्डिंग पैटर्न अगर आपको दिख रहा होगा तो आपको समझने में आसानी होगी। ये जो लाल रंग है ये रिटेल इन्वेस्टर हैं, और ये जो बैगनी रंग है ये फॉरेन इन्वेस्टर हैं, और ये जो आपको पीला रंग दिख रहा है ये हमारे डीआईआई वाले हैं, आने डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर और डोमेस्टिक इन्वेस्टर इसमें शामिल है। अब देखिए, जब ये कंपनी आईपीओ आया 2021 में तो इसमें सबसे बड़े इन्वेस्टर के रूप में कौन आए। एक बात ध्यान करने वाली है, याद रखिएगा, इस कंपनी का कोई प्रमोटर नहीं है, यानी इस कंपनी का कोई माई बाप नहीं है। अगर इस कंपनी का शेयर में एक बिकवाली आएगा तो कोई इसको बचाने वाला नहीं है, इसको कोई थमने वाला नहीं है। बस शॉर्टकट में समझ लीजिए कि इस शेयर का कोई मुसीबत में साथ देने वाला प्रमोटर नहीं है। तो इसके सारे शेयर होल्डिंग कौन कौन है, तो सबसे पहले देखते हैं। जब ये आईपीओ लाया तो 85% गया रिटेलर के पास, एफआईआई वाले 10.27% में गए और डीआईआई वाले 4.73% में गए। अब देखिए एक साल के बाद करीब दिसंबर 21 में इसका क्या हुआ, तो कुछ रिटेलर तो निकल गए, लेकिन एफआईआई वालों ने अपना शेयर इसमें बढ़ा लिया। उसे लगा चलो छोटी कंपनी है, शायद ये बूम करेगा तो हमें ज़्यादा कमाने को मिलेगा, और डीआई वालों ने भी अपना शेयर घटा दिया। देखिए, रिटेल इन्वेस्टर और डीआई वालों, यहाँ के लोग हैं, उनको पता है क्या होने वाला है, लेकिन बेचारे बाहर के लोग आए थे, वो उसमें एफआई वाले पैसे इसमें लगाते गए। अब आते हैं हम लोग मार्च 22 में क्या हुआ। मार्च 22 में हुआ एफआई वालों भी ने अपना शेयर इसमें घटा दिया, और वो घट के
घट के 11.31 से वो 10.44 पे आ गए। और DI वाले ये आ गए 2.5% पे 4.5 से। और रिटेल इन्वेस्टर का शेयर इसमें बढ़ गया। मार्केट देखो शेयर थोड़ा टूटा तो रिटेल लोग को तो बस सस्ते में मिल रहा है, उठा लो। सस्ते में हर कुछ नहीं भाई, कूड़ा क्यों सस्ते में उठाएंगे? कूड़ा उठाने का चीज़ है, कूड़ा तो घर से गंदगी फेंकने का चीज़ है। आप उस सस्ते में उठा के ला रहे हो, क्या ला रहे हो? तो लोगों को लगा ये सस्ते में मिल रहा है, इन्होंने उठाते गए और यहाँ फिर से रिटेल इन्वेस्टर का स्टेक बढ़ गया, ये 86.5 हो गया। और जून 22 का अगर देखें आंकड़ा तो सबसे ज़्यादा रिटेल इसमें 87.4 हो गए। और FI वाले भी कम गए, ये 9.98 हो गए। और DII वाले भी कम गए, DI वाले तो इसमें 2.5% आ गए। इससे पहले मार्च 22 में वो 3 पे आ गए थे, इस बार घट के 2.5 पे आ गए। तो आप समझ गए होंगे कि लोग इससे निकल रहे थे, लेकिन रिटेलर को लगता है सस्ते में चीज़ें मिल रही है, लेते जाओ लेते जाओ। अब हम बात करते हैं कि आज जो ये स्टॉक टूटा वो क्यों टूटा। तो देखिए इसका कोई अपना प्रमोटर तो है नहीं, तो कंपनियां किसी ऐसे इन्वेस्टर को ढूंढती है जो बल्क में पैसे लगाते हैं और उसे सस्ते पे, और उसका इंटरनल कुछ और समझौता होता है कंपनियों से, और उनका एक लेकिन लॉक इन पीरियड होता है कि भाई आप 1 साल तक पैसे इसमें रखेंगे, उसके बाद ही पैसे लगाएंगे। तो वो 1 साल अब पूरा हो गया है और किसी बड़े इन्वेस्टर ने अपना स्टेक इससे बेचा है, मतलब वो शेयर बेचा है, इसलिए मार्केट में बड़ी गिरावट आई है। चलिए ये तो बात हो गई पेटीएम की। अब मैं आपको इस घटना से सीख लेने की बात बताता हूँ, हम लोगों को क्या सीखना चाहिए, क्या सीख लेनी चाहिए। तो ठीक ऐसे ही 3 और कंपनियों का IPO आया था, आपको याद होगा, और वो 3 कंपनियां और थी, कारट्रेड, PB फिनटेक और पेटीएम। ये जिस आधार पे मैंने अभी हमने जोमेटो को देख रहे हैं, सेम उसी आधार पे बिना किसी प्रमोटर का ये तीनों का भी IPO जारी हुआ है। और इसमें भी इसका भी 1 साल पूरा होने वाला है, यानी 1 साल पूरा होने के बाद बड़े इन्वेस्टर वो लॉक इन से फ्री हो जाते हैं और वो अपना स्टेक चाहे तो बेच सकते हैं। और 1 साल पूरे होने वाला है ये कारट्रेड का अगस्त में, और PB और पेटीएम का नवंबर में। डेट मुझे एग्जैक्ट अभी याद नहीं है इसलिए मैं डेट नहीं बता पा रहा हूँ, बट ये नवंबर में इन दोनों कंपनियों का है और अगस्त में है कारट्रेड का। तो एक बार आप डेट चेक कर लीजिएगा। तो जैसे ही महीना आए आप चेक कर लीजिए, अगर आपके पास है तो इस पर वॉच करिए, कारण कि फिर से कोई बड़ा इन्वेस्टर एक बड़ा अमाउंट जब मार्केट में बेचेगा तो ये भी 3 कंपनियों में एक बड़ी गिरावट आएगी। तो फिर चलिए आज तक के लिए इतना ही, अब फिर मिलते हैं, जब तक के लिए टाटा बाय बाय, धन्यवाद।